हेलो स्टूडेंट, नमो नमो। आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम, वल्लभी द प्लेस ऑफ लर्निंग, वल्लभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वल्लभी एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज द वाइड स्प्रेड एंड द प्रिवेलेंट इन एंशिएंट ग्रेटर इंडिया। There were great countries of learning in many big cities where scholars from different parts of the world studies. One such center of learning was in गुजरात। बहुत सालों पहले की बात है जहाँ हमारे यहाँ पे एक वल्लभी विश्वविद्यालय थी। वैसे तो अभी भारत भर में बहुत सारे विश्वविद्यालय है। संप्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्धा संति। संप्रति का मतलब होगा नाउ। अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी यूनिवर्सिटी वेरी फेमस हो चुकी है। तेषु केचन एतादृशः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्रायः प्राप्य छात्रः स्व आत्मनं धन्य मन्यते। उसमें से कई ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें स्टडी करने के लिए अगर स्टूडेंट को एंट्री मिल जाए तो वो अपने आप को लक्की मानते थे। एवं पुरा कालेन अपि अस्माकं भारत देशे एतादृश बहवः विश्वविद्यालय आसन्। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में हमारे देश भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी। तत्र विद्याध्ययनाय दूरात देशात् समागत्यम प्रवेशम लब्धा छात्र स्व आत्मनं धन्य मन्यते स्म। स्म का मतलब हमेशा प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। जो कोई भी चीज हम पास्ट टेंस में करते हैं तब ऐसे स्म, आसनम, अगतः, अगच्छत जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तत्र विद्याध्ययनम दूरात देशात्, बहुत दूर देश से यहाँ पे स्टूडेंट आते थे। और लब्ध का मतलब होगा गेट। अगर उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो वो अपने आप को धन्य मानते थे तो लकी समझते थे। एषु एकतम वल्लभी विश्वविद्यालय, उसमें एक थी हमारी वल्लभी यूनिवर्सिटी। मगध राज्य यथा नालंदा आसीत तथैव अत्र गुजर प्रदेशे वल्लभी आसीत। जिस तरह से मगध स्टेट में नालंदा थी उसी तरह से हमारे गुजरात स्टेट में वल्लभी है। अत्र अपि सुदूरात् देशात् जन अध्ययनाय आगच्छति स्म। यहाँ पे बहुत दूर देश से स्टूडेंट लोग आते थे और स्टडी करते थे। अद्यत्व अस्मदीये गुजर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। अभी इस समय गुजरात प्रदेश में यानी स्टेट ऑफ गुजरात में जो भावनगर शहर है उसके अंदर एक उपनगर है। उपनगर यानी शबर्ब। उपनगर के अंदर वल्लभी नाम का एक उपनगर है जहाँ पे तत्र प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत। देयर एंशिएंट टाइम में वो वल्लभी यूनिवर्सिटी थी। देखो ये पूरा चित्र दिया गया है वल्लभी यूनिवर्सिटी का। बहुत साल पुरानी है इसलिए यहाँ पे चित्र भी थोड़ा ऐसा ही दिया गया है। वस्तु तस्तु इदम उपनगर प्राचीन काले अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीतः। वस्तु तस्तु का मतलब होगा बट एक्चुअली यह उपनगर है वो एंशिएंट टाइम के समय से लर्निंग एंड टीचिंग का सेंटर रहा है। पूर्वम अत्र अष्टादश विद्यायाः पठनं पाठनं च भवति स्म। पूर्वम अत्र मतलब पास्ट टाइम में यहाँ पे 18 प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती थी। एतासु विद्यासु, इस विद्या में कौन कौन सी विद्या शामिल होती थी तो के चत्वारो वेद यानी 4 वेद, 6 वेदांगिनी 6 वेदांगिनी, पुराणम, न्यायः, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद, 4 उपवेद यानी 4 उपवेद, इन सभी का इसमें शामिल होते थे। ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदम केंद्र सज्जातम। लेटर, ततः का मतलब होगा लेटर। उसके अलावा भी यहाँ पे
बौद्ध फिलोसॉफी एंड जैन फिलोसॉफी का भी ये सेंटर रहा है। ख्रीस्तस्य चतुर्थ्याम शताब्द्याम ऋग्वेदस्य भास्कर स्कंद स्वामी सजात। ऐसा माना जाता है कि इन द 4th सेंचुरी ऋग्वेद के स्कंद स्वामी उसके भाष्यकार थे। शहर अत्रैव अवसत, वो भी यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे स्टे करते थे। एतः सूचयति यत गुप्त काले अत्र वेद ध्यानम अपि प्रचलति स्म। ऐसा सूचित किया जाता है कि गुप्त काल के समय में, गुप्त काल के टाइम में भी यहाँ पे वेदों का अध्ययन चल रहा था। ख्रीस्तस्य चतुर्थ्याम शताब्द्यामेव सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य श्री वल्लभादिसूरी च अत्रैव विद्या संगम कुर्वन्ति स्म। ऐसा कहा गया है कि इन द 4th सेंचुरी में वेरी फेमस बौद्ध टीचर जिसका नाम था स्थिरमति गुणमति एंड जैन टीचर थे श्री वल्लभादिसूरी, वो भी यहाँ पे अभ्यास करने आते थे। एतत् सूचयति यदत्र जैन बौद्ध दर्शनानामपि अध्ययनम प्रचलति स्म। प्रचलति का मतलब होगा गोइंग ऑन, चल रहा था। ऐसा सूचित गया था कि यहाँ पे जैन और बौद्ध फिलोसॉफी का अध्ययन भी यहाँ पे चल रहा था। अत्र यथा रुचि यथामति छात्राः अपठन का मतलब पढ़ते थे, बराबर, क्योंकि पास्ट में जा रहा है पूरा। अत्र यथा रुचि यथामति छात्रा अपठन, यहाँ पे स्टूडेंट अपनी यथा रुचि यानी उसमें जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो ले सकते थे। और यथामति का मतलब होगा इंटेलिजेंट, अपने अंदर बुद्धि, जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से वो अपना कोर्स वो चूज कर सकते थे। प्रवेशार्थम अत्र प्रवेश परीक्षा भवति स्म। उसको एंट्री लेने के लिए उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम भी रखी जाती थी। तामो उत्तीर्ण एवं अत्र छात्रस्य प्रवेश शक्य आसीत्, तो उसमें पास होने के बाद ही स्टूडेंट को उस विश्वविद्यालय में एंट्री मिलती थी। नेक्स्ट है कि ख्रीस्तस्य पंचम्य शताब्द्याम इदम उपनगर मैत्रकारणम राजधानी आसीत्। ऐसा कहा गया है कि इन द 5th सेंचुरी एडी में यह उपनगर है वो मैत्रकारण एक राजा का नाम है। मैत्रकारण राजा की एक कैपिटल माना जाता था। मैत्रकाणम व्यवस्था अनुसारम अध्ययनस्य समाप्त अंतरम वादसभायां शास्त्रस्थ भवति स्म। मैत्रकारण की व्यवस्था अनुसार, उसका मतलब होगा कि यहाँ पे अरेंजमेंट के हिसाब से जो लोग अध्ययन करते थे उसमें समयांतर मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसमें एक वाद सभा यानी डिबेट का आयोजन किया जाता था। शास्त्रीय अर्थे विभिन्नां मंत्राणां खंडन मंडन पूर्वक विमर्शः भवति स्म। इस डिबेट में शास्त्र के ऊपर डिफरेंट टाइप के मंतव्य यानी अपने अंदर जो आइडिया है वो वहाँ पे वो लोग रखते थे और एक दूसरे के साथ विमर्श करते थे। अनेकस्मै विजयानाय राजा पारितोष रूपेण भूमि में यच्छत। इसको पूरी कहानी पास्ट टेन में जा रही, इसलिए आप लोग देखते हैं जो यहाँ पे आसित आया, यहाँ पे अयच्छत आया, इसका मतलब देते थे, रहते थे, करते थे, ये सारी चीजें है वो पास्ट टेन में जा रहे, पूरा लेसन पास्ट टेन में जा रहे। इसलिए यहाँ पे देखो भवति स्म, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पास्ट टेन में पूरी कहानी है। उसके बाद है कि अनेक्ष में विजयी जनाय राजा पारितोष रूपेण भूमि में यच्छत। इस डिबेट में जो भी अच्छे से उत्तीर्ण होता था उसको राजा इनाम के तौर यानी गिफ्ट के तौर पर एक भूमि का टुकड़ा यानी लैंड ऑफ भूमि, पीस ऑफ लैंड का एक टुकड़ा वो देते थे। टुकड़ा यानी एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, एक पूरा गांव या शहर उसको गिफ्ट में देते थे। कदाचित विजयानम नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट्टङ्कितानि अभवत्। और अगर उसमें से राजा को कोई स्टूडेंट अच्छा लगा और वो ब्रिलियंट या स्कॉलर है तो उसका नाम विद्यापीठ से यानी यूनिवर्सिटी के डोर पर अंकित किया जाता था। जैसे हम लिखते हैं कि सुवर्ण अक्षर यानी
गोल्ड लेटर से या तो सिल्वर लेटर से उसका नाम उस द्वार पर हमेशा के लिए लिखा जाता था। नेक्स्ट है ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः 5 शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्। ऐसा कहा गया है कि इन द फिफ्थ सेंचुरी के पहले यानी बीसी 5th सेंचुरी के पहले भगवत महावीर का यहाँ पे जन्म हुआ था। द गॉड ऑफ महावीर का यहाँ पे जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवत महावीरेण यह उपदेश प्रदत्तः स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। उस समय एट दैट टाइम उसी समय महावीर गॉड महावीर जो उपदेश देते थे, जो आइडिया देते थे, उस आइडिया को उन लोगों ने क्या नाम दिया था? आगम नाम से वो वेरी फेमस था। अयम आगम वर्ष 50 यावत मौखिक परंपरायाम सुरक्षित आसीत। ऐसा माना गया कि आगम को 500 इयर्स तक तो उन लोगों ने ओरल ट्रेडिशनल में उन लोगों ने संभाल कर रखा था, सेफ रखा था। एवं ही श्रूयते यत् ख्रिस्तस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम एका जैन साधुनां समिति मिलिता। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि इन द 3rd सेंचुरी में नागार्जुन नाम का एक वेरी फेमस स्कॉलर था, जो एक चेयरमैनशिप की सीट पर बैठा था। उसके अंदर एक साधु की समिति बुलाई गई थी। जैन साधु को इंग्लिश में कहते हैं मॉन्क्स। मॉन्क की एक कमिटी बिठाई गई थी। अश्यमान आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्ताव अभवत्। उसमें आगम है उसको एक वॉल्यूम के रूप में बाहर आए, इस तरह का एक प्रपोजल रखा गया था। अत्र लेखबद्ध वाणी ही वल्लभी वाचन नामना प्रसिद्धा जाता। और उस पूरी लेखबद्ध यानी इस पूरी स्पीच को वल्लभी वाचना नाम दिया जाता है। ख्रिस्तस्य 9वीं शताब्दी वल्लभी नगर से विनाश अभवत्। ऐसा कहा गया है कि इन द 9th सेंचुरी एडी द suburb ऑफ वल्लभी वॉज द ruined। बराबर, विनाश को हम पूरी डिस्ट्रॉय नहीं बोल सकते, यहाँ पे ruined बोलेंगे क्योंकि उसका पूरा विनाश नहीं हुआ, थोड़े थोड़े अंश आज भी उसके मिलते। परंतु तस्य अवशेषा अद्य अपि तस्य समृद्धिम सूचे। जैसा मैंने पहले कहा वैसा कि आज भी उसके अवशेष यानी रिमेन्स, आज भी उसके रिमेन्स ऐसे मिलते हैं जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, वो कैसी समृद्ध थी, कैसी फेमस थी, वो सब उसके ऊपर से जाना जाता है। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्या केंद्रेषु वल्लभी एकतम आसीत् इतिहासे च अद्य अपि वर्तते। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे प्राचीन स्टडी का कोई केंद्र था तो था वल्लभी। वल्लभी एक ही ऐसी केंद्र थी जो स्टडी के लिए वेरी फेमस थी और इतिहास में आज भी वो जिंदा है। एंशिएंट टाइम सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया एंड हिस्टोरी इट स्टिल अस। इतिहास में वो आज भी जिंदा है। अस्तु।